मध्य प्रदेश वाले तैयार हो बड़े भाई, खरखोदा नए प्लांट के लिए मारुति सुजुकी की, जिसमें भाई साहब सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अंत तक देखो। मैं आपको बता दूं, यहां से होकर रजिस्ट्रेशन आराम से करना, जल्दबाजी मत करना दादा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक बार हुआ तो गड़बड़ा जाएगा। ये QR है भाई साहब, स्कैन कर लो इसको। सबसे पहले जाना क्रोम में भाई साहब, क्रोम में सर्च करना, सर्च कुछ नहीं करना है, QR स्कैन करना है। ये QR स्कैन कर लो, ये देखो। जैसे QR स्कैन करने को भाई साहब आपके सामने आएगा रजिस्टर फॉर FT खरखोदा। इस पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के फीड डाल देना, सेंड OTP करके ओके कर देना। यहाँ अपना पिता खुद का नाम, पूरा नेम लिंक डाल देना, लड़का हो या लड़की, पिताजी का नाम डालना, डेट ऑफ बर्थ, उम्र जो भी हो आपकी, महीना, डेज पूरा आ जाएगा भाई साहब। मकान संख्या डाल देना, गली संख्या डाल देना, और राज्य कौन से हो, मध्य प्रदेश डाल देना, जिला डाल देना जो भी हो आपका, जिला डाल देना भाई साहब जो भी हो आपका, पिन कोड डाल देना, स्थायी पता, मकान, हाउस, गली संख्या, राज्य मध्य प्रदेश वही है, जिला, पिन कोड, कैटेगरी में जो आते हो भाई साहब, ST जो भी हो, मूल निवास प्रमाण पत्र कहाँ से हो भाई साहब, वैवाहिक स्थिति सिंगल हो, मैरिड हो, मोबाइल नंबर पुनः डालना भाई साहब, ऊपर वाले जो फीड की हो। सेकंड में दूसरा मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल ID डालना भाई साहब, ब्लड ग्रुप जो भी हो आपका, आधार कार्ड और पैन कार्ड एकदम आराम से डालना, इसको जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यहाँ लोग बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। और 10वीं का मार्कशीट, रेगुलर प्राइवेट जो भी हो भाई साहब, आप रेगुलर हो, रेगुलर डालना, किस वर्ष शुरू किए, किस वर्ष ख़त्म किए, प्रतिशत कितना आया 10वीं में, और ये भाई 12वीं का। अगर आपने 12वीं किया है, 12वीं करके IIT नहीं किया है, 10वीं करके ITI कर दिया है, तो 12वीं को मत भरना। अगर सिर्फ ITI वाले को भरना, 12वीं को छोड़ दो। अगर 12वीं की रिजल्ट है तो भरना, नहीं है तो मत भरना। या ग्रेजुएशन अगर BA BSc की हो तो मत भरना यार, क्यों झंझट पाल रहे हो, भर देना अगर BA BSc की हो तो, नहीं है तो मत भरना। ITI वाला भरना ही पड़ेगा भाई साहब आपको। यहाँ भी भाई साहब ITI कॉलेज है, कौन से कॉलेज से पास किए हो, लोकेशन क्या है, संस्थान क्या है, ट्रेड कौन सा है, एग्रो ये वाला भाई साहब पूरा जो दिया है आपका। इलेक्ट्रीशियन ये देख सकते हो कितने सारे इलेक्ट्रीशियन, फिटर बहुत सारे भाई साहब, वायरमैन है, वायरमैन अपन डाल दिए, किस वर्ष पास किए, किस वर्ष उत्तीर्ण किए, पूरा भरना है भाई साहब। सर्टिफाइड बॉडी है, NCVT SCVT जो भी हो आपका, SCVT NCVT, प्रतिशत कितना आया, प्रशिक्षु है, क्या आप अप्रेंटिसशिप किए हो, नहीं किए हो तो आगे बढ़ जाना, कार्य अनुभव कुछ नहीं है, ये देख लो आगे, भरोगे नहीं है तब भी आगे बढ़ जाना भाई, कोई जल्दबाजी ना है। पिताजी का नाम, उम्र, व्यवसाय और वार्षिक आय, माता जी का नाम ऐसे ही डालना जिससे पिता का डाले ना, वार्षिक आय, माता, उम्र, व्यवसाय, एनुअल वार्षिक, पत्नी हो तो डाल देना, नहीं हो तो मत डालना, कोई वो नहीं है, पत्नी है ही नहीं तो बच्चे क्या करो तो भाई साहब आगे बढ़ जाना यार। कितने बच्चे हैं ये सारा पूछ रहा है, वार्षिक आय उनकी, वो तो डाल देना, नहीं है तो मत डाल। अतिरिक्त सूचना, कंप्यूटर ज्ञान नील कोई नहीं रहता भाई साहब, बेसिक इंटरनेट सबको जानकारी रहती है। अगर आपने MS वर्ड MS एक्सेल जानते हो तो उसमें भी क्लिक कर सकते हो। क्या आप विकलांग हैं, नो करना भाई साहब, यहाँ भी नो लिख देना, नो ऐसे ही नो करके आगे बढ़ जाना। क्या आप मिर्गी के रोगी हैं, नो कर देना भाई साहब, ये यहाँ भी नो लिख देना। क्या आप 4 पहिया गाड़ी चलाना जानते हैं, यदि हाँ चलाना जानते हो तो हाँ करना, नहीं जानते तो नो। यदि हाँ किए हो तो यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस डाल देना खुद की। क्या आप पिछली सर्जरी बीमारी का, यहाँ नो कर देना भाई साहब।
कभी आप स्वास्थ्य की दृष्टि से आरोग्य घोषित किया गया है, नो कर देना। क्या है पहले इस कंपनी में आवेदन किया है, नो कर देना भाई साहब। क्या आपने पहले सुजुकी मोटर में काम किया है, यहाँ बहुत लोग यस कर देते हैं, नो कर देना भाई साहब, नो। यदि आप मारुति सुजुकी में किसी को पहले से जानते हैं तो नो कर देना भाई साहब, नहीं जानते हम किसी को। निम्नलिखित में से वर्तमान सुजुकी में कोई काम कर रहा है, यहाँ भी नो कर देना भाई साहब। अगर लिखे तो मारुति सुजुकी नहीं बुलाती उनको, इसलिए नो करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि परिवार वालों को नहीं लेती, आगे बढ़ जाना। यहाँ अपना फ़ोटो डाल देना भाई साहब, फ़ोटो डालना, वो भी कम का, 2 MB का अलाउड नहीं है, 100 KB से कम का डालना, तभी अपलोड होगा। और सेव इन्वेस्ट करने से पहले दोबारा अपना डॉक्यूमेंट देख लेना, जो जो भरे हो सही है गलत है, दोबारा रिन्यू कर लेना भाई साहब। सेव इन्वेस्ट करने के बाद फिर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। तो हेलो दोस्तों, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली और रजिस्ट्रेशन ID को स्क्रीनशॉट मार के रख लेना और सेव कर लेना, क्योंकि भाई साहब यही रजिस्ट्रेशन ID आपको 8 तारीख को दिखाना है, तभी आपकी कैंपस में अटेंडेंस लग सकेगी। भाई साहब शेयर कर दो अपने छोटे भाई को और कैंपस में रेडी हो जाओ 8 तारीख को। याद रखना भाई साहब, 8 तारीख